कहानी के शुरू में हम एक लड़की की गाड़ी को देखते हैं जो कि जंगल में खड़ी थी। उसका खुद कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, मगर उसके फोन पर बार बार उसकी मॉम की कॉल्स आ रही थी। तभी हम उसकी मॉम का वॉइस मैसेज सुनते हैं जिसमें वो कहती है कि प्लीज जहाँ पर भी हो घर आ जाओ। उसकी मॉम बताती है कि कुछ दिन पहले एक लड़का मैरी की बेटी की जिंदगी में आया, मगर वो उसको धोखा देकर भाग गया, जिस वजह से वो सदमे में है। वो कहती है प्लीज बेटा घर आ जाओ, कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उस लड़की ने अब तक अपनी जान दे दी थी। हम उसके ऊपर पोलन को लगा देखते हैं। पोलन पीले रंग की काईनुमा पदार्थ होती है जो कि अक्सर पौधों और तत्वों पर पाई जाती है। उस लड़की के ऊपर भी पोलन जमी हुई थी। ऐसा क्यों था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। फिर आगे कहानी में हमें हैरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो दिखने में बहुत सीधी थी। उसने कुछ दिन पहले ही एक कंपनी में जॉब स्टार्ट की जिससे वो बहुत खुश थी। ये कह सकते हैं कि जैसी वो जॉब चाहती थी ये सब बिल्कुल वैसा ही मिला था, मगर वो इतनी सीधी थी कि ऑफिस में अगर कोई लड़की उसे तंग करती या उसका मजाक बनाती तो उसे वो भी बात समझ नहीं आती थी। हैरा के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे। उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन थी जो तलाकशुदा थी और अपनी बेटी को लेकर हैरा के साथ ही रहा करती थी। हैरा अपने ऑफिस में एक लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम जैक होता है। उसके साथ अक्सर वो बाहर घूमने भी जाया करती थी। एक दिन जैक हैरा को उसके घर छोड़ता है और एक प्लांट हैरा को गिफ्ट में देता है। जैक उससे कहता है कि देखो मेरे साथ रहा करो, अगर तुम अकेले आगे बढ़ी तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा था कि अगर उसने उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी जॉब भी जा सकती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैक एक मतलबी लड़का था। वो बस हैरा का फायदा उठाना चाहता था। उसी रात वो उसके घर में रहने की कोशिश भी करता है, मगर हैरा ने उसे मना कर दिया था। लेकिन वो जबरदस्ती उसके घर आ जाता है और सारी रात हैरा के साथ गुजारता है। वो जब सुबह उठती है तो उसे बहुत दुख होता है कि जैक ने उसका फायदा उठाया, मगर अब वो इस बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताती क्योंकि उसे अपने करियर जॉब से बहुत प्यार था। वो नहीं चाहती थी कि इन सब बातों की वजह से उसकी जॉब खतरे में आए, इसलिए उसने इन सब बातों को अपने अंदर ही दबा लिया था। हैरा को रात को अक्सर एक ट्री मॉन्स्टर का साया नजर आता था और वो लाइट जलाकर देखती तो उधर कोई नहीं होता था। इसी वजह से वो बहुत कम सोया करती थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं होता और अब तो जैक ने भी उसे छोड़ दिया था, इसलिए अब वो जैक के दिए हुए प्लांट से ही बातें करती थी। और वो देखती है कि उस रात जब जैक उसके घर आया था तो वो जैकेट अपनी उसके घर ही भूल गया था, इसलिए हैरा उसको वॉइस मैसेज करती है ताकि वो आकर अपनी जैकेट ले जाए। मगर बाद में वो अपना मन बदल लेती है और उस जैकेट को अपने पास ही रखने का फैसला करती है क्योंकि वो जैक से प्यार करती थी। अगले दिन वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाती है ताकि जैक उसे देखकर शायद अपना दिल बदल ले। अब वो ऑफिस पहुंचती है तो तभी उसके पास हेड लीडर आती है जो कहती है कि देखो तुम इतना सच सबर कर मत आया करो क्योंकि तुम क्लाइंट से मिलते भी नहीं हो। तभी उसके पास जैक आता है जो कहता है कि मैंने तुम्हारे टेबल पर दवाई रख दी है, तुम उसको खा लेना क्योंकि उस रात हमारे बीच जो हुआ वो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जिस पर हैरा उसे कहती है कि देखो मेरी बातें तो सुनो, हम मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है मैं तुमसे तभी दोबारा मिलूंगा जब तुम फिर से मेरे साथ एक रात गुजारोगी। वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो उसको बुरा भला बोलकर वहाँ से चला गया था। हैरा ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी और बाथरूम में जाकर दवाई को खा लेती है। तभी उसके पास उसके कलीग आती है जो उसे अक्सर तंग किया करती थी। वो कहती है कि अगर तुम्हारी और जैक के स्टोरी के बारे में किसी को भी पता चला तो तुम जानती हो क्या होगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी बाथरूम की लाइट जलने बुझने लगती है। ये देखकर हैरा डर गई थी। जब कुछ देर के बाद लाइट ठीक होती है और वो बाहर आती है तो देखती है बाथरूम के दरवाजे पर पोलन पीले रंग की तत्व जमी हुई है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। खैर जिसके बाद उसके बॉस उसे ऑफिस में बुलाते हैं जो कहते हैं कि हैरा तुम्हारा काम अच्छा जा रहा है, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ। रात को हैरा के घर पर उसकी बहन आती है जो कुछ दिनों के लिए कहीं पर गई हुई थी। ये मिलकर खाना खाते हैं। हैरा के साथ जो कुछ हो रहा था वो अपनी बहन को बताना चाहती थी। हैरा की बहन की एक छोटी बेटी भी थी जो बैठकर ड्राइंग बना रही थी। जब हैरा उससे ड्राइंग का मतलब पूछती है तो वो कहती है कि हमारी टीचर मर गई, तो उन्हें एक बैग में रख दिया गया जिसके बाद उनके जिस्म पर फूल उगने लगे। ये सारी बातें जब हैरा सुनती है तो उसे बहुत कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद उसकी बहन भी तैयार होकर कहीं पर जा रही थी। वो अपनी बेटी को हेरा के पास ही छोड़कर जाती है। कुछ देर बाद हेरा की आंख लग गई थी। जब वो उठकर देखती है तो वो उस घर में कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद में हैरा बहुत परेशान होती है कि आखिर उसकी बहन की बेटी कहाँ चली गई। वो जब उसे ढूंढते हुए बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन की बेटी एक ट्री मॉन्स्टर में बदल रही है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी आंख खुल गई थी, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था।
तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हेरा की बहन वापस आ गई थी। वो हेरा को बताती है कि उसे अपने दोस्त के साथ बहुत मजा आया। यहाँ पर हेरा अपनी बहन को अपने और जैक के बारे में बताती है और बताकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि हेरा अभी उससे प्यार करती थी। जब हेरा की बहन अपने कमरे में जाती है तो उसे अलमारी खोलने पर उसकी बेटी मिलती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती है कि मैंने ट्री मॉन्स्टर को देखा है। हेरा को उसके बातें सुनकर ये यकीन हो गया था कि सच में कोई ट्री मॉन्स्टर जैसी कोई चीज होती है, मगर उसकी बहन को ये सब मजाक लग रहा था। अगले दिन हेरा जब ऑफिस जाती है तो जैक उसी कलीग के साथ बैठकर उसका मजाक उड़ाता है, जो पहले भी हेरा को तंग किया करती थी। और तो और कुछ बातें करने के बहाने हेरा को मीटिंग रूम में ले जाता है, जहाँ पर सभी सीनियर्स बैठे थे, जो सब हेरा का मजाक बना रहे थे। हेरा बाहर आकर सीढ़ियों में बैठकर बहुत रोती है और जैक का इंतजार करने लगी। और जब वो बाहर आया तो उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो गई थी, मगर जैक कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब कोई और मिल गई है। ये सुनकर हेरा बहुत दुखी होती है। इसी तरह रोते हुए उसे जुकाम हो जाता है। तभी उसके हाथ में पीली रंग का लिक्विड बाहर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो बाथरूम में जाकर देखती है तो उसके मुंह से एक फूल भी निकलता है। अब तो उसे वहाँ पर ट्री मॉन्स्टर भी नजर आ रहा था। इन सब बातों से वो बहुत डर गई थी और चिल्लाने लगती है। उस बाथरूम में इसकी हेड लीडर भी थी, जो इस बात पर हेरा को बहुत डांटती है और उसे ऐसा शोर नहीं मचाना चाहिए ये बोलती है। वो इन सब बातों से बहुत तंग आ गई थी, इसलिए फोन पर अपनी बहन से भी बात करती है। अब रात को रोजाना हेरा को ट्री मॉन्स्टर के सपने आते और उसको ट्री मॉन्स्टर भी नजर आता है। एक दिन हेरा को उसकी टीम की लीडर बताती है कि तुम्हारे बॉस ने हाई ट्रेनिंग के लिए चुना है, तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। हेरा जब अपने बॉस के पास जाती है तो वो हेरा को सारी बातें भूलने को कहते हैं, क्योंकि वो जैक और हेरा के चक्कर के बारे में जानते थे और अपने बॉस को अच्छे से टाइम देने को कहते हैं। वो इन सब बातों से बहुत खुश थी। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वो लड़की जो हमेशा उसे तंग किया करती थी, उसने उसके प्लांट के ऊपर उसके बारे में कुछ गलत बातें को लिखकर एक नोट पर लगा दिया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की को डांटती है और कहती है कि मेरी चीजों से दूर रहो, इसके करीब भी मत आना। तभी वो लड़की जैक का नाम लेकर हेरा को छेड़ने लगती है, क्योंकि जैक ने उसे सभी बातों के बारे में बता दिया था। हेरा को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और गुस्से में वो उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। तभी उसके नाक से पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है। अब तो हेरा और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एक रात वो बहुत ज्यादा शराब पीकर अपने ऑफिस में जाती है और उस तंग करने वाली लड़की के प्लांट के अंदर नमक डाल देती है ताकि वो मुरझा जाए, और फिर अजीब अजीब हरकतें करते हुए वहीं पर सो जाती है। उसे सपने में ट्री मॉन्स्टर नजर आता है। सुबह को जब सभी लोग ऑफिस में आते हैं और हेरा को इस हाल में देखते हैं तो हैरान थे। वहाँ पर वो लड़की भी आकर हेरा से कहती है, जो उसे तंग किया करती थी, कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसकी चीजों से दूर रहो। वो जानती है कि उसी ने उसके प्लान को खराब किया है। हेरा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो एक पेन लेकर उस लड़की के पाँव में मार देती है, जिसके बाद हेरा को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। वो आकर ऑफिस से बाहर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसके बॉस आते हैं, जो कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, मगर तुमने गलत काम किया है, अब मैं तुम्हें दोबारा ऑफिस में नहीं रख सकता। बॉस भी दरअसल एक गलत इंसान था। वो हेरा के साथ इतना प्यार इसलिए दिखा रहा था, वो जैक की तरह उसका फायदा उठाना चाहता था। जब यह बात हेरा को समझ आती है तो वो वहाँ से चली गई थी। हेरा मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा दुखी थी। वो घर जाकर पहले तो अपने उस प्लांट पर बहुत गुस्सा करती है जो उसे जैक ने दिया था, मगर जैसे उसका गुस्सा खत्म होता है फिर वो उसी प्लांट से बहुत सारी बातें करती है। एक दिन हेरा की बहन की बेटी उस पौधे को तोड़ देती है, जिस पर हेरा उसको थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो उस पौधे को अपना बच्चा मानती थी। मगर उसकी बहन की बेटी कहती है कि ऐसा करने के लिए ट्री मॉन्स्टर ने मुझे कहा था। इन सब बातों से उदास होकर अब वो अपनी जिंदगी से बहुत ही हताश हो गई थी। इसलिए वो मदद के लिए जैक के पास भी जाती है, मगर ऑफिस में उसे कोई अंदर आने नहीं देता। अब बाहर हेरा की बहन आती है, जो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जा रही थी। हेरा अपनी बहन को उसी रात के बारे में बताती है जब वो जैक के साथ थी। ये सारी बातें सुनकर उसकी बहन उसे समझाती है और बताती है कि मेरी बेटी तुमसे माफी मांगना चाहती है, क्योंकि उसने तुम्हारे प्लांट को तोड़ दिया था। इस पर हेरा कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे भी उस वक्त उस पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिसके बाद हेरा ने अब उस पौधे को मिट्टी में दफना दिया था और उसके गम में रोने लगती है। उसके पास अब ट्री मॉन्स्टर आता है, जो उसके साथ रहने लगा था। वो उसके साथ रहकर उससे बातें किया करता था। हेरा खुद को खत्म करने का सोच ली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो चुका था। तभी उसके घर जैक आता है, जो शायद फिर से उसके साथ गलत करने आया था। इस बार हेरा डरती नहीं, वो चाकू से जैक को मार देती है और फिर अपने ही गार्डन में कब्र खोदकर उसे दफना देती है।
अगली सुबह हेरा अपनी बहन के साथ थी। उसने उसकी बेटी से माफी भी मांग ली थी। उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। हेरा अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। उसकी जॉब की टेंशन भी खत्म हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं ना कहीं उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जैक को मारकर सुकून में आ गई थी। वो अपनी बहन और उसकी बेटी के साथ बाहर जाती है, जिनके सामने ट्री मॉन्स्टर खड़ा था। ये तीनों उसे बिना डरे देख पा रही थी। तो दरअसल इस कहानी में बताया गया है कि ट्री मॉन्स्टर उन्हीं लोगों को नजर आता था जो अपनी जिंदगी में ट्रॉमा से गुजर रहे थे। जैसे हेरा, वो एक अच्छी लड़की थी, मगर लोगों ने उसको सीधेपन में जीने नहीं दिया, उसका फायदा उठाया। वो जैक और बाकी बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटती रही, मगर जब उसका प्लान टूटा तब जाकर उसे बात समझ आई। उसे इन बातों के साथ नहीं रहना, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। और वो ट्री मॉन्स्टर उसकी बहन और उनकी बेटी को इसलिए नजर आया क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को बर्दाश्त किया था। तो कभी भी लोगों को अपना गलत फायदा मत उठाने दो। मजबूत बनो, दूसरों को इस बातों का भी एहसास ना होने दे कि आप उनके आगे कमजोर हो। तो इस फिल्म में हमें दो कहानियों का पता चलता है। एक वो लड़की जो हमने कहानी के शुरू में देखी, जिसने अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान दे दी, और दूसरी हेरा, जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।